हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राइट्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज ने इंजीनियर्स की और मैनेजर्स की 14 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rights.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी राइट्स रहेगी, यानी कि द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी इंजीनियर्स की और आपकी मैनेजर्स लेवल की पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपका 14 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो पुरुष एंड स्त्री यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां राइट्स के यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का आपका कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके वो 18 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो 30 अगस्त 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें यानी कि एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड की डेट रखी गई है इशू की वो 22 अगस्त 2025 आपको जो है एडमिट कार्ड इशूज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 300 रुपए प्लस आपके एप्लीकेबल टैक्सेस रहेंगे। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा कंप्लीटली आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की फुल टाइम डिग्री हो, यानी कि आपने बीटेक या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो। स्पेशलाइजेशन जो मांगा गया आपका सिविल में, यानी कि सिविल में आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मिनिमम 2 इयर्स मांगा गया है और आपका ये पोस्ट वाइज वरीज करेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि क्या मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। मतलब एज लिमिट क्या है रहेगी आपकी, जो मैक्सिमम रहेगी आपका 40 साल, यानी कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल आपकी जो है एज रखी गई है, यानी कि 40 के अंदर अंदर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन की, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उसमें जो है आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपको इंटरव्यू फेस करना होगा।
थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। यहाँ पर जो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा आपका, इसमें जो वेटेज रखा गया है तो 60% जो वेटेज रहेगा वो आपके रिटन एग्जामिनेशन का रहेगा और जो 40% वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आपका 60 और 40 ये रेशियो आपका जो है रिटन एग्जाम का और आपका इंटरव्यू का रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, यानी कि क्या आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका कहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपका रिलीवेंट आपका फील्ड है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक और बी इन सिविल में, तो आपके जो है टेक्निकल जो क्वेश्चंस है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए कि सिविल में क्या क्या आपका जो है कवर किया गया है एरिया, कौन कौन से टॉपिक से, तो वो आपको इनके नोटिफिकेशन में जाकर के जो है पूरा डिटेल में जो है आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो भी आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे, प्लस जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर्स लेवल की पोस्ट के लिए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 50,000 रुपए रहेगी, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रहेगी, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी पोस्ट के लिए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 23,340 रहेगी। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यस पर आपका जो है नॉर्म्स आपको दिया जाएगा। पोस्ट वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें, यानी कि जो आपकी 14 वैकेंसीज है, 14 वैकेंसीज जो है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें मैनेजर्स लेवल की 2 पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट मैनेजर्स लेवल की 4 पोस्ट रहेंगी, और आपकी सिविल इंजीनियर की जो है 8 पोस्ट रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 14 वैकेंसीज जो है आपका फिल की जाएगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने वाली, ये जो आपकी वैकेंसीज है जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो है आपको 1 ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा आपका। उसके बाद जब 1 ईयर कंप्लीट होने पर जो है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, इसके अलावा प्लस जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, बीटेक या बी जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जहां पर आपने एक्सपीरियंस लिया है जिस भी कंपनी में, जिस भी अथॉरिटी में, जिस भी डिपार्टमेंट में, उससे रिलेटेड आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इन बेसिस इनका किसी का भी कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो है ये सारे सर्टिफिकेट जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि आप जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rights.com पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन मिलेगा होम पेज पर, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपके जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपका रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे।
अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी जो आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो आपका एक्सपीरियंस है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर वगैरह ये आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो कि आपके इंजीनियर्स और मैनेजर्स के लिए जो है पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आपके 18 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।